Good morning students, welcome to online classes. Today exercise 2.3. The question 1 is, if the product of two whole numbers is 0, can we say one or both of them will be 0? Justify through examples. मीन्स आपसे पूछा है इसमें, अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, होता है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें से एक या दोनों ही नंबर्स क्या हैं, हमारे 0 हैं? तो जस्टिफाई करना है आपको अपना आंसर एग्जाम्पल्स के थ्रू. ठीक है, तो यस, वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0. हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा? वन मतलब या तो एक भी 0 हो सकता है या फिर दोनों ही उसमें 0 हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो उसमें क्या है? दोनों 0 हैं. अगर हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है उसका? 0. जैसे कि 5 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो क्या है आपका? 0. ठीक है. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. अगर हम किसी दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट होता है 1, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें एक या फिर दोनों ही होल नंबर हैं. दोनों ही होल नंबर्स क्या हैं? 1 है. जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल मतलब अपना, तो ये देखिए, यस वी कैन से दैट, हाँ हम ये कह सकते हैं कि उसमें दोनों ही नंबर क्या होंगे? 1 होंगे. अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या होगा? 1 होगा. अगर हम 1 का मल्टीप्लाई किसी दूसरे होल नंबर में करते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला ना 1 और बोथ, यानी कि एक होल नंबर 1 है आपका और एक आपका 5 है, तो क्या होगा? ये 1 5 ज़ा 5. ठीक है. क्वेश्चन 3 है आपका, रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 24 to 30 अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर पैटर्न. नंबर्स, ठीक है, तो आपके पास 24 से 30 तक नंबर हैं, होल नंबर. ठीक है, तो उनको आपको बताना है कि अगर हम उनके डॉट्स बनाते हैं तो उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में कितने नंबर होंगे, स्क्वायर में कितने फॉर्म करेंगे और ट्रायंगुलर में कितने पैटर्न बनेंगे. ठीक है, तो अगर हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं. सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल बना रहे हैं. ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी कम होनी चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी कम होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, या फिर कुछ भी कह सकते हो, मतलब रोज़ ज़्यादा ले लो या फिर कॉलम कम ले लो. ठीक है, जैसे कि 13 2 ज़ा कितना होता है हमारा? 26. तो यानी कि 13 डॉट लेंगे हम ऐसे, इस तरह से, और रोज़ क्या होंगे हमारी? 2 होंगे. ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल ले लीजिए आप 13 और वर्टिकल ले लीजिए आप 2. ठीक है, इसी तरह से 24 है तो 12 2 ज़ा 24, 27 है तो 9 3 ज़ा 27. ठीक है, इस तरह से कर लेंगे. फिर है नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर. तो स्क्वायर कितने का होता है? 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 5 5 ज़ा 25. तो 25 के जो हम डॉट्स बनाएंगे तो उसमें 5 ही हम ये लेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 ही हमारे ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा. ओके. फिर है आपका नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड अ ट्रायंगुलर. और ट्रायंगुलर की शेप किस में आएगी? 28. ठीक है, कैसे आएगी 28 में? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. तो ये किसके फॉर्म में हो गया? ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज डायरेक्टेड यूजिंग डॉट्स. जैसे कि आपके पास 16 है. ठीक है, अब 16 को आपको डॉट्स में कोई भी एक शेप बनानी है. कौन सी बनानी है? स्क्वायर पैटर्न बनाना है. तो 4 4 जो 16 होता है, यानी कि 4 इस तरह से ले लीजिए और 4 ही आप इस तरह से बनाएंगे. तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका? स्क्वायर फॉर्म हो गया. ठीक है, अब 26 है आपका, तो 13 2 ज़ा कितना होता है? 26. तो एक हमने यहाँ पे क्या लिया? जैसे कि मैंने बताया 13 2 ज़ा, तो 2 कॉलम बनाएंगे हम,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 की 2 वो हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये 26 का। तो ये किस फॉर्म में हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसी तरह से 28 का भी मैंने पीछे भी बना के दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, और ये भी 28 का ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया। ठीक है, 30 2 रेक्टेंगुलर पैटर्न। 30 के कितने बनाने हैं आपको, 2 रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाने। तो 30 के 2 बनाने, तो 15 इसमें लेंगे हम और 15 इसमें लेंगे, तो दो पैटर्न हो गए। तो कितना हो गया ये 30। ठीक है, अब यह है आपका स्टडी द पैटर्न। इस पैटर्न, ये पैटर्न दिया हुआ है, इसको स्टडी कीजिए पहले। तो 1 × 8 यानी कि 8 × 1 8 एंड 1 कितना 1 9। फिर आपका 1 के बाद में इन्होंने 2 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ भी 2 किया है इन्होंने। तो 12 8 96 96 एंड 2 98। यहाँ पे एक बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर एक क्या करते जा रहे हैं आप, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। 9 8 7, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 4, तो 9 8 7 6 यानी कि 4 वो हो जाएंगे यहाँ पे डिजिट। अब यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा नेक्स्ट 2 स्टेप्स और लिखने हैं आपको। तो यहाँ 6 हुई हैं, तो यहाँ भी कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, यहाँ पर 7 हो रही है, तो फिर यहाँ पर भी 7 हो जाएंगे। 9 8 7 6 5 4 3। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।